हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई। तो इसका एग्ज़ाम कब होना है? 1 दिसंबर को होना है। और सीटेट में बताया भी है, इन्होंने बताया है कि अगर किसी सिटी में फॉर्म अधिक भरा गया तो ये एग्ज़ाम 30 नवंबर को भी ले सकते हैं। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। और इसका जो फॉर्म है वो कब से कब भरा जाना है? तो 16 तारीख, वो क्या है 17 तारीख, मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 17 तारीख से और अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाना है। तो यूपी डीएलएड के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड सेमेस्टर, अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आपका फर्स्ट डे भी है, तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। मैं अगर बता दूं कि इसका पेपर कब होता है, तो इसका जो सीटेट का पेपर सेकंड होता है वो फर्स्ट शिफ्ट में होता है। 9:30 से 12 बजे तक पेपर होता है और पेपर फर्स्ट जो है उसका वो 2:30 बजे से और 5 बजे तक होता है। और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं इसके बारे में, ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे क्या फॉर्म भरा जाएगा। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो जो जनरल की फ़ीस है पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड अगर आप दोनों भर रहे हैं तो आपकी जो फ़ीस पड़ेगी वो 1,000 रुपये पड़ेगी। अगर पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड आप भर रहे हैं, कोई भी एक पेपर भर रहे हैं, तो उसकी फ़ीस 1,000 रुपये पड़ेगी। लेकिन अगर आप बोथ पेपर पर भर रहे हैं, मतलब पेपर फर्स्ट भी पेपर सेकंड भी, तो इसकी फ़ीस आप लोगों को पड़ेगी 1,200 रुपये। ये किसके लिए है? जनरल के लिए है। अगर आप SC ST कैटेगरी के होंगे तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है 500 रुपये एक पेपर के लिए 500 रुपये, मतलब पेपर फर्स्ट के लिए 1 रुपये, वो 500 रुपये, पेपर सेकंड के लिए भी 500 रुपये, अगर आप सेकंड पेपर में भरेंगे तो 600 रुपये। ये किसके लिए? SC ST और विकलांग मतलब जैसे हैं तो उन सभी के लिए। और इसकी मैं अगर एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो ये कोई भी भर सकता है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि क्या इसका सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पेपर बता ही दिया है कि किस शिफ्ट में कौन सा होता है। तो अगर पेपर फर्स्ट कौन भर सकता है, कौन इसका एग्ज़ाम दे सकता है? तो यूपी डीएलएड के जो स्टूडेंट होते हैं वे फर्स्ट पेपर भरते हैं, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए क्या भरा जाता है? पेपर फर्स्ट भरा जाता है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि 1 to 5th प्राइमरी के लिए जो क्या होता है वो पेपर फर्स्ट भरा जाता है। और इसकी अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, वो भी 30 मार्क्स का, और 30 क्वेश्चन 30 मार्क, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। सेकंड मैथमेटिक्स आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आता है, लैंग्वेज आपकी जो भी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज कंपल्सरी, मतलब जैसे आप बहुत लोग हिंदी रेफ़र करते हैं, बहुत लोग इंग्लिश रेफ़र करते हैं, तो एक लैंग्वेज तो आपको कंपल्सरी है कि हिंदी है, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको वही लेना पड़ेगा। इन लैंग्वेज सेकंड जो है ये कंपल्सरी होता है, इसमें आप इंग्लिश संस्कृत मतलब कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो सारे जो होते हैं वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, CDP हो, मतलब कुछ भी हो, तो ये सारे 30-30 नंबर के होते हैं और 150 मार्क्स के पेपर होते हैं, 150 मिनट के होते हैं, मतलब ये पेपर 2.5 घंटे का होता है ना। और टोटल जैसा कि अभी हम लोगों ने बात भी किया था इसमें सब्जेक्ट के बारे में कि आप कौन सा लैंग्वेज, तो जैसे बहुत लोग गुजराती हैं, मराठी हैं, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पेपर सेकंड की। जो बच्चे पेपर सेकंड भरते हैं वो 6th to 8th के लिए भरते हैं। तो उन लोगों के क्या सब्जेक्ट होता है? तो उन लोगों का जो सब्जेक्ट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, मैथमेटिक्स होता है, उसमें जो मैथ बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए मैथ और साइंस होगा, और जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए सोशल स्टडीज़ होगा। लैंग्वेज वही हिंदी इंग्लिश,
या इंग्लिश संस्कृत, या बहुत से लोग उर्दू के होते हैं तो वो उर्दू। इसमें भी क्राइटेरिया वही है, 150 मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। ये सब कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म फीस उसकी क्या है इसकी, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है कि सिलेबस में क्या क्या आता है, ये मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी। तो जैसा कि इसमें बस इतना था कि बहुत से यूपी डीएलएड के जो बच्चे थे फर्स्ट सेमेस्टर के, वे परेशान थे कि क्या मैं फ़ॉर्म भर सकता हूँ। तो हाँ, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो आज 17 सितंबर से शुरू होके ये 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग आराम से भर सकते हैं। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो वो 1 दिसंबर को होगा। कब होगा? 1 दिसंबर को होगा। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे बड़ी बात कि आज से ही आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने इस एग्ज़ाम के पास करने के लिए, मैं तो यही करूँगी, अगर आपने 3 सब्जेक्ट पे कमांड बना लिया तो आप सीटेट आराम से पास करते हैं। जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, बहुत से बच्चों का क्या होता है कि मैथ कमज़ोर होता है तो उन लोगों को लगता है कि मैं सीटेट नहीं पास कर पाऊँगा। मैथ कमज़ोर है बट पेडागॉजी तो आप कर ही सकते हैं। 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। 15 में से अगर आप 10 भी पेडागॉजी कर लेंगे और 5 तो तुक्का ही लग जाएगा, तो 15 नंबर आप मैथ में ला सकते हैं। और अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप हिंदी में कमांड बनाइए, सीडीपी में कमांड बनाइए और ईवीएस में कमांड बनाइए। अगर आप हिंदी में 20, 20 40, 20 60, अगर इसमें 60 नंबर ले आ रहे हैं हिंदी में, सीडीपी में और इसमें इंग्लिश में, ईवीएस में, तो बचा क्या आपका? एक मैथ बचा और दूसरा क्या बचा है? मैथ और एक सब्जेक्ट जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट। तो 60 नंबर यहाँ से आ गया। 15-15 नंबर तो आप यहाँ से ला ही सकते हैं ना, तो 90 नंबर आप ले आएंगे। इसलिए आप आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यूपी डीएलएड के सभी छात्र, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकेंड सेमेस्टर के, किसी भी सेमेस्टर के हैं, वो लोग भी सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दें अपने सेमेस्टर के साथ। और बहुत से बच्चे परेशान थे कि ये इनवैलिड हो गया, तो भाई इनवैलिड ये हो गया है, बहुत से स्टेट से इनवैलिड हो गया। बट अगर आप केवीएस में जाना चाहेंगे, डीएसएसबी में जाना चाहेंगे, बिहार वाले भी इसको वैलिड कर रहे हैं, तो अगर आपका स्टेट चाहेगा तो आप वैलिड हो। क्या जाता है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना ही चाहते हैं तो आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो उससे आपका कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग सीटेट की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जल्द ही मैं यहाँ पे आपको सीडीपी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। सीडीपी की तैयारी मैं आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।